रासायनिक बर्मा के जादुई देश में रिगोग नाम का एक किसान और उसकी बेटी निवेला रहते थे। वो हरे भरे खेतों और खुशबूदार फूलों से घिरे ओगांग नाम के एक गांव में रहते थे। पिताजी, क्या आपने सुना? मैनको फार्म में एक नया परिवार आ रहा है। ओह अच्छा, ये तो अच्छी खबर है बेटी। चलो चलकर उनका गांव में स्वागत करें। रिगोग और निवेला अपने नए पड़ोसी का स्वागत करने के लिए मैनको फार्म में गए। हेलो मिस्टर जुनसाई। मेरा नाम जुनसाई है। और आप सर? हम पड़ोसी हैं। मेरा नाम रिगोग है और ये है मेरी प्यारी बेटी निवेला। हमने सोचा क्यों ना तुम्हारा इस गांव में स्वागत किया जाए। शुक्रिया रिगोग, मुझे यहाँ आकर अच्छा लगा। ओ गैंग में स्वागत है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर याद कीजिएगा। वैसे सुनकर अच्छा लगा। फिगारो। और ये है मेरा बेटा फिगारो। हेलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी ये सुंदर गांव बहुत पसंद आया। और यहाँ की मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है। तुम देखना बेटा, कुछ ही सालों में हम अमीर हो जाएंगे। कुछ सालों में? ये तो बहुत लंबा है। काम करने का क्या फायदा अगर ये आपको जल्दी और आसानी से अमीर न बनाए। चीजें हमेशा जल्दी से और आसान नहीं होती हैं बेटा। तो फिर उन्हें होना चाहिए। जिंदगी छोटी है और मैं इसे जी भर के जीना चाहता हूँ। मैं पता लगाऊंगा कि अमीर कैसे बनते हैं, जल्दी और आसानी से। आप देख लेना पिताजी। मैं अपने बेटे की बेसब्री के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, इस उम्र में बच्चे अक्सर बेसब्र होते हैं। तुम फिक्र मत करो। लेकिन फिगरो के लिए ये एक बेसब्री नहीं थी, ये एक जुनून था। आखिर तुम कहाँ पर थे और तुम्हारे हाथ में ये सब क्या है? ये कीमिया का सामान है। सामान किसके लिए? कीमिया, धातु को सोने में बदलने का तरीका। ये सब बकवास है फिगरो। तुम खेत पर ध्यान दो। ऐसा हो सकता है। कीमिया से हम लोग अमीर बन सकते हैं। हम अमीर हो जाएंगे और आप देखते रह जाओगे, ऐसे चुटकियों में। ये बस एक फरेब है। चीजों को सोने में बदलने के चक्कर में कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। और तुम तो एक वैज्ञानिक भी नहीं हो। विज्ञान सामान्य ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। मैं पता लगा लूंगा पिताजी, आप बस देखते रहना। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। घबराओ मत, ये बस 2 दिन का ही जुनून है। फिगरो कोशिश करते करते थक जाएगा। पर फिगरो ने मन बना लिया था। बेटा, तो तुम आ गए। चलो खाना तैयार है। आज मैंने तुम्हारा मनपसंद बनाया है। मैं बिजी हूँ पिताजी। सुनो, जंगल में घुड़सवारी करने के लिए चलोगे? नहीं पिताजी, मैं बिजी हूँ। तुम्हें तो बहुत पसंद थी। मैं अब बच्चा नहीं हूँ और मेरे पास वक्त नहीं है। आजकल तुम अपने काम में इतने बिजी रहते हो कि तुम मुझसे बात तक नहीं करते हो। सुनो, तुम जरा गाड़ी को गैरेज लेकर जाओगे? लगता है उसमें कुछ खराबी आ गई है। मैं बहुत करीब पहुँच चुका हूँ पिताजी। बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। फिगरो! माफ करना, लगता है मेरी आंख लग गई थी। तुम खाते नहीं हो, सोते नहीं हो, मदद नहीं करते हो और आज तो घर में आग लगने वाली थी। ये कीमिया करने का काम अब बंद करो। पिताजी, मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूँ। मैं कुछ सोच लूंगा, आप बस देखते रहना। हम अमीर बन जाएंगे जल्दी और आसानी से। आप बस थोड़ा रुक जाइए। पिताजी, मैं सोच रहा था आप मेरे लिए कुछ करें। क्या? ये खेत बेच दो। क्या? क्यों? मुझे प्रयोग के लिए पैसों की जरूरत है। एक मशीन है जो... कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? एक दिन मैं सीखूंगा कि कैसे धातु को सोने में बदला जाता है और उसके बाद यहाँ जो भी है वो सोने में बदल जाएगा। हम अमीर बन जाएंगे जल्दी और आसानी से। मेरे बेटे ने अपनी सुध बुध खो दी है। मुझे लगा धातु को सोने में बदलने का उसका बुखार जल्दी उतर जाएगा, लेकिन अब तो लगता है जैसे ये पागलपन हो गया है। हाँ कह दो। क्या? अपने बेटे से कहो कि तुम अपना खेत बेचोगे, पर एक शर्त है कि पहले उसे आकर मुझसे मिलना होगा।
पर भरोसा रखो, तुम्हारा बेटा मेहनती है, उसका सही इस्तेमाल करते हैं, उसे मेरे पास भेजो। किसान सत्ते में था, पर अपने पड़ोसी की बात मानकर उसने वही किया। ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो तो मैं ये खेत बेच दूंगा, पर पहले जाकर हमारे पड़ोसी से मिलो। अरे वाह, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। फिगरो उस बूढ़े किसान से मिलने गया। मैंने सुना है तुम्हें अल्केमी में बहुत दिलचस्पी है। हाँ, मैं जानता हूँ ये काम करेगा। मैं कर लूंगा, आप बस देखना। अच्छा होगा आप मुझे ना रोकें, मैं ना रुकने वाला। ओह नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहूँगा। दरअसल मैं चाहूंगा कि तुम और कोशिश करो। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, सोचो अगर हम हर धातु को सोने में बदल सकते तो हम अमीर बन सकते हैं, बहुत अमीर, जल्दी और आसानी से। बिल्कुल, यही तो मैं अपने पिताजी से कहता हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं समझते। काश कि अगर मैं थोड़ा सा जवान होता तो धातु को सोना बनाने वाली कला में महारत हासिल कर ली होती। मैं कितना करीब था। आपने भी कीमिया की कोशिश की थी? हाँ, और मैंने ये काम तकरीबन कर ही लिया था। मुझे और बताइए प्लीज। एक खुफिया राज है, उसके मिलने पर पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी। एक खुफिया राज? हाँ, धूल से भरे 7 थैले जो कि केले के पत्तों से बने हों, जो प्रार्थना और मंत्रों के साथ बोया गया हो। प्रार्थना और मंत्र? वैसे देखा जाए तो किसी भी धातु को सोने में बदलने का मतलब उस धातु को परमाणु स्तर पर बदलना होता है। हाँ, ये सच है। और परमाणु स्तर तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है ध्वनि तरंगों के जरिए। इसीलिए प्रार्थना और मंत्रों की जरूरत है, वो भी तब से जब से पेड़ बोए गए हों। क्या आप वो मंत्र मुझे सिखाओगे? हाँ, लेकिन सिर्फ तुम्हें। हर एक पेड़ को तुम्हें खुद ही बोना होगा और उनकी देखभाल करते हुए हर एक दिन तुम्हें मंत्रों को जपना होगा। अगर मैं जवान होता तो मैं ये खुद ही कर लेता। घबराइए मत, मैं ये हम दोनों के लिए करूँगा। तो बूढ़े किसान ने फिगरो को कुछ खास शब्द सिखाए और फिगरो अपना सपना पूरा करने के लिए एक पक्के इरादे से घर गया। पिताजी, आपको जमीन बेचने की जरूरत नहीं, मुझे माफ करना, मैंने ये करने को कहा। लेकिन तुम्हारे प्रयोगों का क्या होगा? बुआई का मौसम बस आने ही वाला है, क्या उस जमीन पर केला उगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मैं करूँगा। फिगरो ने बहुत मेहनत से काम किया। उसने ध्यान रखा कि बीज बोते वक्त, पेड़ों को पानी देते वक्त और खरपतवार निकालते वक्त वो याद से मंत्र जपे। कुछ ही महीनों में फिगरो के पास केले के पेड़ों का एक बड़ा बाग हो चुका था और उसने ध्यान से पत्तों की धूल इकट्ठा की। ये तो बहुत कम है, मुझे और पेड़ चाहिए। इन केले के पैसों से फिगरो ने इससे भी बड़ा खेत खरीदा और उसका भी अच्छे से ध्यान रखा। पिताजी, आज खाने में क्या है? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारा मनपसंद। वाह, शुक्रिया। बेटा, शाम को जब घर आओगे तो जंगल में सैर के लिए चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं। फिगरो, मैं सोच रहा था तुम अच्छे से खा रहे हो, सो रहे हो और खुश भी हो। देखते ही देखते 7 साल गुजर गए और आखिरकार फिगरो ने केले के पत्तों से 7 किलो धूल इकट्ठा कर ली थी। वो उसे किसान के पास लेकर गया। आखिरकार ये रही धूल जो आपने मुझसे मांगी थी। अब प्लीज मुझे बताइए, इससे मैं धातु को सोने में कैसे बदलूं? सर, तुमने पहले ही धूल को सोने में बदल दिया है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ये सारा सोना उस मेहनत की वजह से है जो तुमने की है, जो केले के पत्ते तुमने उगाए। मैं कीमिया सीखना चाहता था। नहीं, तुम सिर्फ अमीर बनना चाहते थे और अब तुम अमीर बन गए। ना सिर्फ पैसों से, पर सोचो तुमने अपने पिता के साथ कितने सारे अच्छे पल बिताए हैं। क्या तुमसे ज्यादा कोई अमीर है? तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत नहीं है? बिल्कुल है। मेरा अच्छा बेवकूफ बनाया,
लेकिन जो पिछले 7 साल थे वो सबसे अच्छे थे। मेरे जीवन में मकसद था, मुझे पता था मुझे क्या करना है और ये कमाल का था। जिंदगी का मकसद, काम का मकसद सिर्फ अमीर होना नहीं है बेटा, बल्कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना है। कुछ भी जल्दी या आसानी से नहीं, बल्कि मेहनत और मुश्किलों का सामना करके हासिल करना। और ऐसा करने से हमें खुद पर नाज होता है। यही वो चीज है जिससे हमें खुशी मिलती है। फिगरो ने सीखा कि स्थिरता और खुशी तेजी से भागने और आसानी से काम मिल जाने से ज्यादा बेहतर है। हाय, हेलो। तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले मैं ना समझ था, लेकिन अब मैं समझदार हूँ और तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता हूँ। मुझे भी जानकर खुशी होगी कि आखिर तुमने क्या सीखा। तुम्हें पता होना चाहिए, मैं बढ़िया पाई बनाता हूँ। मुझे पाई बहुत पसंद है।